Hi Libra, how are you? Welcome to Track and this is your monthly love tarot cards reading, monthly love tarot cards predictions जो होने वाली हैं जुलाई मंथ के लिए, जुलाई 2024 योर लव लाइफ योर रिलेशनशिप गाइडेंस। आपकी एनर्जीज को भी चेक करेंगे, आपका माइंड, आपके इमोशंस, आपकी फीलिंग्स क्या होने वाली हैं, आपके पार्टनर के भी फीलिंग्स को देखना है, चाहे आप करंट रिलेशनशिप में हो, चाहे फिर आप किसी न्यू पर्सन के लिए देख रहे हो या फिर आप अपने एक्स पार्टनर के लिए इस रीडिंग को वॉच करना चाह रहे हो। आपको मैसेजेस मिलने वाले हैं। लास्ट में देखेंगे कि एंजल्स आपको आपके लव लाइफ के लिए, आपके रिलेशनशिप के लिए क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं। तो ये एक डिटेल टैरो कार्ड्स रीडिंग होने वाली है। अगर आप डेली टैरो कार्ड्स रीडिंग वॉच करना चाहो तो मेरे सेकंड चैनल टैरो व्लॉग 7 को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर अपने बारे में कुछ भी जानना है, चाहे लव लाइफ है, करियर, आपका कोई भी सवाल है या किसी और पर्सन के बारे में चेक करवाना चाहते हो, तो आपको मेरे व्हाट्सएप का नंबर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पर मंथली लव टैरो कार्ड्स रीडिंग को, मंथली लव टैरो कार्ड्स प्रेडिक्शंस को जुलाई 2024। फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी साइड से एनर्जीज को देखते हैं। आपकी साइड से एनर्जीज क्या हैं, आपकी फीलिंग्स क्या हैं। ओके, योर साइड हाई प्रीस्टेस, उसके बाद है यहाँ पर थ्री ऑफ कप्स। अच्छा, आप में से कुछ लोग ऐसे हैं ना जो कि अपने पार्टनर से हो सकता है कि डिस्कनेक्ट हैं, ठीक है। अपने पार्टनर से अगर कि आप डिस्कनेक्ट हो, यानी कि पहले से इस रीडिंग को देखने के बाद जो एनर्जीज बनने वाली है ना, आप अपने पार्टनर से रिकन्सिलेशन, रीयूनियन करना चाह रहे हो, आप उनके पास वापस जाना चाहते हो, आप दोबारा से उस रिलेशन को स्टार्ट करना चाह रहे हो, उस पर्सन को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हो, बहुत प्यार करते हो और उस पर्सन के साथ खुश रहना चाहते हो। आपका माइंड क्लियर है उसके साथ चलने के लिए, ठीक है। आप में से कुछ लोग ऐसे भी हैं ना जो अपने पास्ट रिलेशनशिप को बहुत याद करते हैं। जो पहले पर्सन आपकी लाइफ में शामिल था, आप उसको आज तक भूल नहीं पाए। आपकी साइड से थर्ड पर्सन, थर्ड पार्टी भी है, ठीक है। चाहे वो आपका पास्ट रिलेशनशिप है या आप में से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिनके पास चॉइसेस हैं, जिनके पास प्रपोजल्स हैं, वो एक के बारे में अभी फ़िलहाल अपना माइंड क्लियर नहीं कर पा रहे। आप ना थोड़ा-सा चीज़ों को हाइड भी रख रहे हो, अपने अंदर छुपा रहे हो, आप पूरा सच नहीं बता पा रहे सामने वाले को, ठीक है, अपने पार्टनर को, अपने पर्सन को। कुछ लोग आप में से ऐसे हैं जिनका ना माइंड अपने पार्टनर के लिए शादी वाला नज़र आ रहा है मुझे। कुछ ऐसे हैं जो डिस्कनेक्ट हैं, वो रिकन्सिलेशन करना चाह रहे हैं, रियूनियन करना चाह रहे हैं। अब दोनों कार्ड्स यहाँ पर देखें ना तो थ्री ऑफ कप्स की एनर्जी भी है और थ्री ऑफ पेंटिकल की एनर्जी भी है, तो थर्ड पर्सन तो है। अब देखो, थर्ड पर्सन जो भी है ना वो आपके पास्ट से भी हो सकता है और इस मंथ के अंदर आपके पास कोई न्यू प्रपोजल, न्यू लव की ऑफर भी आ सकती है। एक नया रिश्ता भी बनने के चांसेस हैं। अगर आप में से कोई पर्सन सिंगल है तो इस मंथ के ना बीच में आपका रिलेशनशिप बनने के चांसेस भी हैं। यहाँ देखो, एनर्जीज या तो कैप्रिकॉन, विर्गो एंड टोरस की बन सकती हैं या फिर जो एनर्जीज है ना वो स्कॉर्पियो, कैंसर, पाइसेस की बन सकती हैं। पर अगर आप लोग ऑलरेडी किसी ऐसे पर्सन के साथ रिलेशनशिप में हो जिसका ज़ोडिएक साइन या तो कैप्रिकॉन, विर्गो, टोरस है या फिर स्कॉर्पियो, कैंसर, पाइसेस है, तो आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा है। बस कोशिश ये करो कि आप अपनी साइड से किसी को इन्वॉल्व ना करो जो आपके रिश्ते को ख़राब करे, ठीक है। किसी की राय, किसी की बात, किसी का इन्वॉल्वमेंट या फिर किसी का जजमेंट आपके रिलेशन को ख़राब कर सकता है। तो ये चीज़ें आपने जो है ना बचानी है, आपकी तरफ से एफ़र्ट्स होनी चाहिए। वैसे तो आप काफ़ी खुश मुझे नज़र आ रहे हो, काफ़ी पॉजिटिव है आपका माइंड, पर एक पर्सन को प्रायोरिटी बनाओ और उसको ही साथ में लेकर के चलो। ना तो पास्ट को याद करो और ना ही प्रेजेंट में अगर आप एक पर्सन के साथ में चल रहे हो ना तो उसके अलावा कोई ऑफ़र आ रहा है, प्रपोज़ल आ रहा है, तो उसको साफ इनकार कर दो। तो इस तरह से आपको चलना चाहिए। अभी मैं आपको देख के बताती हूँ कि जिस पर्सन के लिए आप सोच रहे हो वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनकी क्या फीलिंग्स हैं, उनके क्या इमोशंस हैं।
लेट्स सी ये पर्सन आपके लिए क्या सोचता है, क्या फील कर रहा है इन द मंथ ऑफ जुलाई। जुलाई के मंथ में आपके पार्टनर की, आपके पर्सन की क्या फीलिंग्स हैं, क्या इमोशंस हैं। ओके, यहाँ पर 2 ऑफ वांड्स की एनर्जी है, ठीक है। उसके बाद है फुल की एनर्जी और फिर है पेज ऑफ पेंटिकल। देखो, अगर कि आप एक ऐसे पर्सन के साथ जुड़े हुए हो ना जिसका ज़ोडिएक साइन कैप्रिकॉर्न, विर्गो एंड टॉरस है, तो आप दोनों में बातचीत बहुत ज़्यादा ना स्मूथली हो रही है। वो पर्सन शर्माता नहीं है, वो झिझकता नहीं है, वो घबराता नहीं है अपनी कोई भी बात आपसे शेयर करने में, चाहे वो फैमिली से रिलेटेड है, चाहे वो करियर से रिलेटेड है, चाहे जैसे भी कोई भी बात है। पर इसके अलावा कोई भी ज़ोडिएक साइन है ना, तो फ़िलहाल वो लोग क्या कर रहे हैं कि वो आपको अपनी दिल की बात नहीं बता रहे। और एक और बात आपको मैं बता दूँ कि आपके जो पर्सन है ना, जो आपके पार्टनर है, वो फ़िलहाल कमिटमेंट देने के मूड में नहीं है। ना तो वो पर्सन शादी की बात कर रहा है, ठीक है, ना तो वो शादी की बात कर रहा है, ना तो वो एंगेजमेंट की, ना तो लॉन्ग टर्म के कमिटमेंट की। वो फ़िलहाल फ्यूचर को लेकर के चीज़ें क्लियर नहीं करेगा। इन द मंथ ऑफ जुलाई आपको आपके पार्टनर की साइड से लॉन्ग टर्म की एनर्जीज जो है ना, उसके ऊपर बातचीत नज़र नहीं आने वाली। ये पर्सन थोड़ा-सा ना कह सकते हैं फ्रीडम पसंद है। ये बाउंड्रीज़ को पसंद नहीं कर रहा। ये अपनी लाइफ़ को इस टाइम में अपनी मर्ज़ी से गुज़ारना चाहता है। चाहे किसी की भी गाइडेंस आ रही है, फैमिली की है, फ्रेंड्स की है, रिश्तेदार हैं, आप हो, कोई भी है। किसी की भी बात को नहीं मान रहा क्योंकि इसे इस टाइम को अपनी मर्ज़ी से गुज़ारना है, अपनी खुशी से गुज़ारना है। इस मंथ के अंदर हो सकता है आपके पार्टनर, आपके पर्सन कुछ न्यू स्टेप्स भी लेना चाह रहे हैं। इनकी साइड से ना न्यू बिगनिंग्स नज़र आ रही है, न्यू स्टार्टिंग नज़र आ रही है। पर ये पर्सन अगर कि रिलेशनशिप वाली साइड पर देखूँ ना, तो फ़िलहाल अगर मैं बात करूँ तो मैच्योर होकर के डिसीजंस नहीं ले रहा। उसकी साइड से चीज़ें जो है ना वो बैलेंस नहीं है। राब्ता तो होगा, कॉन्टैक्ट होगा, कम्युनिकेशंस हैं, बातचीत है, पर एक होता है कि आप लोगों में बातें क्लियर हो, या अगर पहले उस पर्सन ने बात क्लियर कर ली थी ना, तो इस मंथ के अंदर थोड़ा-सा एटीट्यूड आपको उसकी साइड से चेंज नज़र आएगा। बस वो थोड़ा-सा अपनी मर्ज़ी से चलना चाह रहा है। ऐसा नहीं कि वो चलना नहीं चाह रहा है या किसी और के साथ चलना चाह रहा है, ऐसा नहीं है। ये पर्सन बस थोड़ा-सा अपनी मर्ज़ी से अपनी लाइफ़ को लेकर के चलना चाहता है। फ़िलहाल अपने आप को ना किसी यानी कि बाउंड्री में नहीं रखना चाह रहा, और इसको रोक-टोक नहीं पसंद आएगी, चाहे आप कोई भी बात से इनको मना कर रहे हो। अब मैं आपको आपके रिलेशनशिप के लिए ना एंजल्स की गाइडेंस बताती हूँ, एंजल्स के मैसेजेस बताती हूँ। एक चीज़ तो यहाँ पे क्लियर है कि आप में से जो लोग कंटिन्यू रिलेशनशिप में चल रहे हैं ना, उनको उनके पार्टनर वाली साइड से फ़िलहाल शादी के टॉपिक पर बातचीत नहीं नज़र आने वाली। होगी भी तो उसके ऊपर स्टेप नहीं लिया जाएगा इन द मंथ ऑफ जुलाई। यहाँ पर न्यू रिलेशनशिप के चांसेस बन रहे हैं, ठीक है। अगर रिकन्सिलेशन रियूनियन की बात करूँ तो आप अगर कोशिश करो तो इस मंथ के मिड में हो सकता है। अगर आप में से कोई पर्सन अपने पार्टनर से डीअटैच है, नो कॉन्टैक्ट में है, आप कोशिश करो तो आपका रिकन्सिलेशन हो सकता है, पर आपको ही यहाँ पे फर्स्टली मैसेज करना पड़ेगा। एंजल्स की गाइडेंस यहाँ पर 8 ऑफ वॉन्ड्स की है, उसके बाद हैंगमैन की है, ठीक है, उसके बाद है 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। आपके लिए ये गाइडेंस है, ठीक है। आप अपने पास्ट में ना अभी तक स्टक मुझे नज़र आ रहे हो, या आपने इस रिलेशनशिप में जो स्टेप लिए थे, जो डिसीजन लिए थे, उसके ऊपर हैंग हो, स्टक हो। एफ़र्ट्स तो बहुत की जा रही हैं, एफ़र्ट्स अपने आखिरी दम तक आप करने के लिए तैयार हो, हर तरह से मुमकिन कोशिश करने के लिए तैयार हो कि इसमें सक्सेस आपको मिले। सक्सेस के हो सकता है कि बहुत पास भी हो, पर सम टाइम गिव अप करने का सोचते हो, पीछे हट जाने का सोचते हो। पास्ट एक्सपीरियंसेस भी हैं जो कि अच्छे नहीं रहे हैं लव लाइफ साइड पे, तो आपको चीज़ें ना एक जगह पर रोक लेती हैं, एक जगह पर स्टक कर देती हैं। तो आपको अपने आप को वहाँ से निकालना पड़ेगा, आपको अपने पास्ट को लेट गो करना पड़ेगा। अगर रिलेशनशिप वाली साइड पे कुछ गलतियाँ आपसे हुई हैं, सामने वाले ने करी हैं, उन चीज़ों को ठीक कीजिए। सामने वाले ने करी हैं तो उसको माफ़ कर दीजिए, उसको दिल में नहीं रख के चलना, ठीक है। इस मंथ के स्टार्ट में ऐसे चांसेस बन रहे हैं कि आपको ना कुछ मैसेजेस मिलने वाले हैं, कुछ पैगाम मिलने वाले हैं, कोई बात होने वाली है। अगर राब्ता नहीं हो पा रहा था, पीछे कुछ आपका कॉन्टैक्ट कम्युनिकेशन डिस्टर्ब रहा था, तो इस मंथ के स्टार्टिंग के 10 डेज़ में जो है ना कॉन्टैक्ट होने के चांसेस बन रहे हैं।
और इस मंथ में रिकन्सिलेशन के भी चांसेस हैं और न्यू रिलेशनशिप के भी चांसेस हैं। अगर कोई चीज़ नई नज़र आ रही तो वो शादी के टॉपिक पे बातचीत है, या लॉन्ग टर्म का जो है ना वो कमिटमेंट, उसके ऊपर कुछ खास जो है ना क्लियर नहीं किया जा रहा कुछ भी। सो ये थी हमारे पास जुलाई मंथ की लव टैरो कार्ड्स रीडिंग, लव टैरो कार्ड्स प्रेडिक्शंस। अगर आप अपने बारे में कुछ भी पूछना चाहते हो, जानना चाहते हो, आपको मेरे व्हाट्सएप का नंबर मिल जाएगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड चैनल के अबाउट सेक्शन में। आप अपने बारे में पर्सनल टैरो कार्ड्स रीडिंग ले सकते हो। किसी और पर्सन के बारे में भी जानना है तो भी आप पता करवा सकते हो। मेरा सेकंड चैनल है टैरो व्लॉग्स 7 के नेम से। अगर आपको डेली लव टैरो कार्ड्स रीडिंग या ओवरऑल एनर्जीज चेक करनी है, डेली टैरो कार्ड्स रीडिंग देखनी है, तो आप उसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आपने अपना रखना है बहुत 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 सारा ख्याल। ये आप लोगों का सपोर्ट ही है, प्यार ही है, जिसकी वजह से यहाँ तक जो है ना काम पहुँच पाया, और इंशाल्लाह आगे भी बहुत बेहतर होगा अगर आप लोगों का सपोर्ट इसी तरह से बना रहा तो। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में लाजमी याद रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।